अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके अदर शाबिक डिवाइन को। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कौन सा वंडा डाल रहा हूं और आपने कौन सा वंडा अपने कुर्बानी के जानवर को डालना है और कितनी क्वांटिटी में डालना है, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और जो है कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, सही है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जो है वनडे का डिस्कस करेंगे। मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं जितना वंडा डालना हूँ वो बताऊँगा, और आप लोगों ने कितने वेट के जानवर कितना वंडा डालना है वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं सीधा वनडे की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने लेनी है कुत्तर। लेकिन ये जो है ना वो आपको वेट गेन करने के लिए नहीं है। बेसिकली ये जानवर में पानी की कमी पूरा करती है और हाजमे में अच्छा रहती है, और जानवर का पेट भरने के काम आती है। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, लेकिन यह है कि होता ये जो है बेसिकली मकई होता है, तो उसके अंदर मकई के सारे वो जी उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें, और उसके अंदर मकई के टुकड़े वगैरह पिसे हुए होते हैं। तो इसलिए जो है ये लाजमी चीज़ें ये देनी चाहिए जानवर को ना, कुत्ता जो है। दोस्तों इसके साथ जो है हम भूसा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, भूसा कम यूज़ करना है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना। बेसिकली भूसे का मकसद यही होता है कि जानवर को जो है दाने की क्वांटिटी बढ़ाना, और भूसा जो है ना पानी पीने में जानवर की लपक को बढ़ाएगा, सही है। तो इसलिए भूसा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भूसा ना भी यूज़ करें तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सही है ना। लेकिन भूसा अगर आप दे रहे हैं तो भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, भूसा और कुत्तर से जानवर वेट गेन नहीं करता। ये बेसिकली जानवर का पेट भरने के लिए चीज़ें होती हैं। जो हैवी चीज़ें हैं वेट गेन करने के लिए चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। वो अभी जो है आ गई हैं, देख सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है, देख सकते हैं, गंदम का दलिया। अब गंदम का दलिया क्या करना है, ये कितनी क्वांटिटी में डलता है, ये मैं अभी वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एक एक जानवर की कितनी क्वान्टिटी में जो है ये लेना चाहिए, सही है। इसमें आपने ऐड करना है गंदम का दलिया ऐड करना है, इसमें आपने चने की अट्टी ऐड करनी है, सही है, लाजमी। और ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत काम की हैं। अगर ये दो चीज़ें आपके दाने में हैं तो आपका जानवर वेट गेन करेगा इंशाल्लाह, सही है ना। और जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगा, अगर आप उतनी क्वांटिटी में देंगे तो जानवर का वेट इंशाल्लाह लाजमी आपका बढ़ेगा। और अभी अगर जो कुर्बानी के लिए जानवर लाए हैं उनको भी ये दाना आप देंगे तो भी आपके जानवर जो है झटकेंगे नहीं, क्योंकि उनको यही दाना लगा हुआ होता है ज़्यादातर, सही है ना। अब चक्कर ये होता है कि कुछ लोग जो है इसके 3-4 ऑल्टरनेट्स हैं दलिए के ना। अब ऑल्टरनेट क्या है, दलिए की जगह आटा डल सकता है, दलिए की जगह टुकड़ा डल सकता है, समझ रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं ये एक जैसी, जो बेसिकली मकई की बनी वो अपना गंदम की बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो इसकी ऑल्टरनेट कर सकती हैं। अगर आपको दलिया नहीं खा रहा आपका जानवर तो आटा लगेगा, आटा नहीं खा रहा तो जो है भूसी टुकड़े जो होते हैं वो लगेंगे। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो दोस्तों ये है, इसमें देख सकते हैं आप सफ़ेद चने का छिलका है, ये बैकअप आइटम्स है इसके। और साथ में जो है आप देख सकते हैं चौकर है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और जो है मिक्स अट्टी भी डली हुई है इसके अंदर, सही है। ये मिक्स अट्टी जो है हमने एक्स्ट्रा ऐड करी हुई है। तो आप लोग अगर चने की अट्टी ऐड कर रहे हैं तो मिक्स अट्टी ऐड करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, सही है ना। तो चने की अट्टी और मकई का अपना गंदम का दलिया ही काफ़ी है। और अगर आप लोगों को मिल जाता है पाउडर मकई का तो वो बेस्ट है, वो डालेंगे तो इंशाल्लाह जानवरों में शाइन भी आएगी। लेकिन अभी कुर्बानी के लिए लाएँ जानवर तो ज़्यादा खर्चा ना करें, सही है ना। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डली हुई है इसके अंदर डली हुई है कड़वी खल, जो कि सरसों की खल है। और हम जो है सरसों की खल उससे लेते हैं, सरसों का जो है तेल हमारे सामने ही निकल रहा होता है कोलू से, और वहाँ से उनसे तेल भी लेते हैं जानवरों को पिलाने के लिए, और उनसे वो खल भी हम ले लेते हैं। और वो खल जो है दाने में हम लाजमी जो है ऐड करते हैं, ताकि जानवर में जो है ना शाइन बनी रहे, जानवर में जो है वो रौनक आए जानवर में बेसिकली। तो इसलिए होती है ये। तो आप देख सकते हैं ये दाना तैयार हो रहा है अभी, और क्वांटिटी में आप लोगों को वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया सफ़ेद छिलका इसमें डला हुआ है, और कितनी क्वांटिटी में डला है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। चौकर इसमें डली है, इसमें जो है मिक्स अट्टी डली है, चने की अट्टी डली है, मकई डला है, और जो है इसमें गंदम डला है, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डल के ये वंडा तैयार होता है। और जो है इसका रिज़ल्ट फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि बेहतरीन किस्म का ना। और बस दोस्तों ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 दिन में 4 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। जानवर का रिज़ल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, समझ रहे हैं। 1 महीना तो उसको एडजस्ट होने में लगता है आपके पास। अभी तो सिर्फ आप जो शौक़ के लिए लाए हुए अपनी कुर्बानी के जानवर लाए हुए उनको ये वंडा देंगे तो उससे ये होगा वो स्टेबल रहेगा, जानवर झटकेगा नहीं। इससे घर आके जानवर झटक जाते हैं, पेट उनके अंदर चले जाते हैं, तो ये सारा मसले नहीं होंगे। और जितना बता रहा हूँ उतना ही देना। अगर वो खा लेता है ख़त्म कर लेता है तो फिर उसके बाद दाना ही डालना उसको, समझ रहे हैं ना। हम लोग गलती सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि जब वो खा लेते हैं हम उसको और दाना खिलाते हैं, और दाना खिलाते हैं। ये नहीं करना अपने जानवर के साथ। तो आप देख सकते हैं जानवरों को वंडा देना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जानवर को हमेशा ना, अगर आपके पास 2 जानवर हैं तो कोशिश करें जोड़े में वंडा लगाएं। उससे जानवर ये होता है एक दूसरे के उसमें जो है ज़्यादा अच्छा दाना खाता है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है जोड़े में ही जानवर को दाना जो है वो देते हैं। अभी ये 2 बच्चे मैंने आपको बताया था, ये 2 बच्चे अभी सेल के लिए हैंगे। बाकी जो है तकरीबन सारे बछड़े जो हैं वो
हमारे पास जो थे वो सेल हो गए और एक बछड़ा ये बचा हुआ है, सही है, एक ये बछड़ा बचा हुआ है, बाकी ये 2 बछड़े जो हैं वो सेल के लिए अभी बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जानवर का अच्छा एक चीज़ क्या है, अगर हम इनको जानवर को दाना इनसे ज़्यादा देंगे जितना ये चाह रहे हैं तो क्या होगा कि ये खाना इस तरह छोड़ देंगे और खाना नहीं खाएंगे फिर टाइम से अपने, समझ रहे हैं, और दाना ज़ाया करेंगे, तो ज़ाया नहीं होना चाहिए दाना, सही है ना। और आप देख सकते हैं जानवर में कि जानवर जो है ना इस टाइम दाने के लिए उसको हिल जाना चाहिए कि वो जानवर दाना देखे उसको बस दाने पे मुँह मारने की हो। तो ये वो आप देख सकते हैं अभी दाना डलेगा तो ये बछड़े सब छोड़ के अब इनको दाना ही करना है बस इन्होंने, समझ रहे हैं। ये देखें आप, सही है ना। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलना दोस्तों वीडियो में, और जानवरों को दाना खाते हुए देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, सही है। और इस तरह से हम जो है अपने जानवरों को सारे जो है अभी दाना करा रहे हैं। आप जो होता है वो होता है टोकरे का हिसाब के 2 जानवर कितना टोकरे खा रहे हैं, 1 टोकरा, 1.5 टोकरा, आधी टोकरी, ये हिसाब से दाना डलता है कि कितना कितना जो है ना वो आपके जानवर जो है खा रहे हैं। अभी मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एक जानवर का कितना केजी दाना जो है लेना है, हैवी दाना कितना लेना है, और जो दूसरा दाना बताया है वो कितना लेना है, जो साथ में सपोर्टिव दाना होता है वो कितना होता है, वो कितना लेना है, ताकि जो है आपको आसानी हो जाए। और आपके पास अगर 1 से 2 जानवर हैं तो आप उसका आराम से अपना वंडा बनाएं और जानवरों को खिलाएं। मैं आप लोगों को पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी और जिससे आपके जानवर जो है ख़राब नहीं होंगे। आपने देखा होगा ये बच्चा भी पुरानी वीडियो में, अभी आप इसी कंडीशन देख सकते हैं माशाल्लाह कैसी हो रही है, सही है ना। तो बेहतरीन बछड़ा है। आप सारे जानवर जो है वंडा कर रहे हैं और कोई भी जानवर इसमें ऐसा नहीं होगा जो मुंह हटा के खड़ा हुआ हो। तो कॉन्सनट्रेट आपने इसी पे करना है। जानवरों को जो है वंडा जो है ना जानवरों का वो ऐसा होना चाहिए टाइम से, और एक्स्ट्रा नहीं देना, भले भूखे रहें। याद रखना मेरी बात, जानवर भूख से कभी नहीं मरेगा, ज़्यादा खा के मर जाएगा। हमेशा एक बात बताता हूँ आप लोगों को, सही है। ये बच्चा का किसी को चाहिए तो बताओ माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा हो रहा है ये, सही है। ये अभी सेल के लिए जो है बाकी है, सही है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक जानवर की क्वांटिटी कितनी है और कितना जो है आपने एक जानवर को डालना है। तो आप देख सकते हैं खुर जो है बिल्कुल साफ़ हो गई है और जानवरों को डायरेक्ट पानी पिलाया और बाहर बांध दिया। आपने यही करना है, पानी पिलाना है और डायरेक्ट जानवरों को बाहर बांध देना, सही है ना। इसके अलावा आपने जो है अब कुछ नहीं देना। अब इनका अगला दाना जो है सुबह लगेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वांटिटी कितनी देनी है आप लोगों ने दाने की, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए 1 से 2 जानवरों के लिए, सही है। तो दोस्तों आपने जो क्वांटिटी रखनी है वो इस तरह से रखनी है कि आपने जो हैवी वंडा है ना, जो बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताता हूँ आपको। बताया है गंदम का दलिया अगर आप ले रहे हैं या उसकी जगह ऑल्टरनेट्स बता दिए मैंने आपको, तो आपने लेना है। अगर बड़ा जानवर है आपका, मिसाल के तौर पे 6 मन क्रॉस जानवर है, मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वैसे ही वेट के हिसाब से होता है, बॉडी वेट का 1% के हिसाब से दाना बनता है, इस तरह से आपको पता है सारा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको आसान कर रहा हूँ कि अगर आपका जानवर 6 मन 5 मन से ऊपर का है तो आपने जो है उसको 2 किलो जो है, एक टाइम का बता रहा हूँ मैं, दोनों टाइम यही वंडा चलेगा। 2 किलो जो है आपने उसको तकरीबन दलिया देना है, 1 किलो आपने उसको अट्टी देनी है, सही है। आधा किलो आपने उसको मकई का पाउडर देना है, सही है। इसके अलावा आधा किलो आपने उसको जो है चौकर देनी है, और 1 पाव जो है छिलका अगर डालना चाहें तो डाल दें। खल की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर कुर्बानी का जानवर है लॉन्ग टाइम चलना नहीं है तो खल की भी ज़रूरत नहीं है। खल भी कोई इतना वेट गेन करने में काम नहीं आएगी, सही है। ये सारी चीज़ें लेनी है। तकरीबन 8 घंटे आपने इसको जो है भिगोना है, किसको, अट्टी को और दलिए को, बस इन 2 चीज़ों को भिगोना, बाकी सारा आइटम सूखा डलेगा। इसके साथ साथ आपने जो है एक वक्त में जो है ना वो लेने तकरीबन 4 किलो जो है कुत्तड़ लेनी है, और उसमें तकरीबन आधा किलो भूसा, अगर डालना चाहें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। वो दाना होगा कम, दिखने में कम होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत होगा, काम पूरा करेगा और आपके जानवरों को वेट गेन करने में बहुत मदद करेगा। आपने इसको मिक्स करके जो है सुबह में, मिसाल के तौर पे अगर आप 7 बजे दे रहे हैं तो शाम में जो है 4-5 बजे दाना लगा दें। सुबह में 7 बजे आपने लगाया, दाना जानवर ने ख़त्म कर लिया, आपने पानी पिला के बांध दिया, फिर पूरा दिन कुछ नहीं देना उसको, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर उसको कब्ज़ हो रहा है तो उसको कम्युनिटी मिक्सचर की बोतल पिला देनी है आपने। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने जानवर के साथ, सही है ना। होशियारी नहीं दिखानी, भर भर के दाना नहीं डालना, जितना बताया उतना दे दिया, खा लिया, ख़त्म। अब ये नहीं कि और मैं 1 किलो दे देता हूँ उसको, इसने खा लिया, वो आपको अजाब बन जाएगा, आपके लिए बीमार हो जाएगा वो, समझ रहे हैं बात को। वही दाना आपने शाम में देना है। और आपका जानवर अगर 4 मन से कम है तो इसी दाने को आपने हाफ़ कर लेना है, सही है। आसान, बिल्कुल ईजी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी दाने को जो मैंने बताया है वंडा, इसको जो है आपने मिसाल के तौर पे अगर मैंने 2 किलो बताया दलिया तो 1 किलो कर देना है। अट्टी मैंने आपको 2 किलो बताई, 1 किलो बताइए तो आधा किलो कर देनी है। इसी तरह सारी चीज़ें आपने जो है वो आधी आधी कर देनी है। और कुत्तर जो है आपने 4 किलो की जगह 3 किलो कर देनी है, 3 किलो सुबह 3 किलो शाम। इसी तरह से बड़ा जानवर है 4 किलो 5 किलो सुबह, 4 किलो 5 किलो शाम।
इसके अलावा आपने जानवर को कुछ नहीं देना, आपका जानवर इंशाल्लाह बेहतरीन जो है रहेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो टाइम अभी गर्मी है तो उसको जो है दही की लस्सी बना के पिलाना, या इस तरह की आप अपनी शौक कर सकते हैं, मिठाई विठाई खिलाना, कुर्बानी के जानवर को शौक करना, ये सारे काम आप कर सकते हैं मस्ती के लिए अपनी। लेकिन वंडा जो मैंने बताया आपने वही देना है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर जो है ना घर आके ढलेगा नहीं। जो सबसे बड़ा मसला होता है हमारा, घर आके जानवर जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। जानवर देखें इस तरह जो है, ये देखें मस्तियाँ कर रहे हैं, अभी बाहर देख रहे हैं आप, धुआं उड़ रहा है सारा। तो क्या है, जानवर इस तरह मस्तियाँ करने चाहिए बस आपके। और दाना कर लें, करते ही आपने पानी पिलाना है जानवरों को, पानी पी लें, आपने उनको वापस बांध देना है जगह पे, और आपने उनके साथ कुछ नहीं करना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके जानवर बीमार भी नहीं होंगे। सही है दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर जी, शाह हैदर डिवाइन को। अल्लाह हाफिज़।